भक्ति भगवान की करनी है अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25। यान्ति देवावृता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। कई लोग कहते हैं कि कोई भी रास्ता अपनाई पहुंच जाएंगे मंजिल तक। सही बात है, मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते अलग होंगे तो मंजिल भी अलग होगी। आप अगर बॉम्बे से चेन्नई का ट्रेन पकड़ेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे। आप चेन्नई जाएंगे, रास्ते में कहीं उतर गए तो अलग बात है। दक्षिण की गाड़ी पकड़ के उत्तर में नहीं जा सकते। तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं देखिए हम भगवद गीता नहीं पढ़ते इसीलिए हमको पता नहीं है, शास्त्र नहीं पढ़ते। चाहे आप रामायण पढ़े चाहे महाभारत पढ़े, सब में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं। किसी का भी पूजा करो, सब चलता है, ठीक है, सब चलता है। जैसे आप माता पिता का भी प्रणाम करते हो और दूसरे बुजुर्ग जो हैं परिवार के रिश्तेदार दूर से आते हैं उनको भी प्रणाम करते हो, लेकिन वो आपके माता पिता नहीं होते। पड़ोस में अगर कोई बड़े लोग हैं तो उनको भी हमें संस्कार सिखाया गया है कि उनको भी प्रणाम करो, लेकिन वो माता पिता नहीं। ठीक है, आप प्रणाम सबको करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान भगवान है। भक्ति भगवान की करनी है अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष या मुक्ति का मतलब ही है भगवान के पास जाना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। अच्छी बात है, आप स्वर्ग जा सकते हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, अलग अलग लोकों में जा सकते हैं। अच्छा है ना, जीवन यहाँ से बेहतर है। लेकिन ये तो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक ये जो 14 लोक हैं ये इस ब्रह्मांड में आते हैं, भौतिक संसार में। और जब महाप्रलय आता है तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मलोक हो, स्वर्गलोक हो, चंद्र हो, सूर्य लोक हो, सब नष्ट होने वाला है। तो फिर आप वहां जाके करोगे क्या? फिर यहीं आना पड़ेगा। चिन्ह पुण्य मर्त्य लोक विशंति। और प्रलय के पहले भी आपका कुछ अच्छा पुण्य है, आप वहां जाओगे। पुण्य खत्म हो गया, वापस। जैसे आपने टिकट लिया, बॉम्बे से दिल्ली का प्लेन का टिकट लिया, दिल्ली पहुंचे, वहां से उतार देंगे। आप नहीं बोल सकते मुझे 1 घंटा और घुमाओ ना अंकल। नहीं घुमाएंगे अंकल, आपको उतार देंगे। पानी पूरी वाले के पास थोड़ी पहुंचे हो, एक सूखा पापड़ी देना कह के, उतना ही होगा। तो देवता भी आपको दया नहीं करेंगे। आपका पुण्य खत्म, क्रेडिट पॉइंट खत्म, चलो भगा देंगे आपको, फिर यहीं आओगे। और जो पितरों की पूजा करता है पितरों के लोक में जाता है। भूत पिशाच की पूजा करते हैं, हाँ, काला जादू करते हैं, सब वो सोचते हैं सब आध्यात्मिक है, भौतिक में भी तामसिक है, इनमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो भूतों के साथ रहेंगे, खुद भूत बन जाएंगे। इस संसार में रहते रहते लोग भूत बन रहे हैं, तो और क्या भूतों के लोक में जाएंगे। और भगवान कहते हैं लेकिन जो मेरे पास आएगा वो मेरे साथ निवास करेगा। अब देखिए, वैकुंठ जो है वो काल के परे है, इस ब्रह्मांड के परे, इस भौतिक संसार के परे है। वो कभी खत्म नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान नष्ट नहीं होते, भगवान का धाम नष्ट नहीं होता, भगवान के भक्त भी नष्ट नहीं होंगे। तो वहां जाएंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन है। यहाँ घूमते रहेंगे ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में, तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। कुछ वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि हम रॉकेट में जाएंगे चंद्रलोक, सूर्यलोक। जाएंगे भी तो रहने नहीं मिलेगा, आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि आपका शरीर वैसा नहीं है, आप क्वालिफाइड नहीं है वहां रहने के लिए। और तपस्या करके पुण्य करके गए तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि नष्ट होने वाला है। तो भगवान बोल रहे हैं फायदा किसमें है? फायदा है भगवान की भक्ति करने में। तो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं, तो न भगवान की मृत्यु होती है, न भगवान का धाम नष्ट होता है। तो भगवान के भक्त जो वहां जाएंगे वो भी अमर हो जाएंगे और हमेशा रहेंगे। और यही नहीं, आनंद में रहेंगे, क्योंकि वो भगवान जो है वो किसी के अधीन नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। देवता तो भगवान के नियम अनुसार चलते हैं, उनके ऊपर भी नियम है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई नियम नहीं है। आप असली स्वामी के साथ रह रहे हैं, आपको किस चीज का टेंशन है? आनंद में रहेंगे, मस्त होके रहेंगे। तो ये जो है समाज में अज्ञानता के कारण ये पता नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी है, जिनको पता है, आपको पता पड़ा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों को बताना चाहिए। दूसरों को बताने से हमारे हृदय में दया उत्पन्न होती है, हम दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए। कैसे होगा? तो लोगों को बताना चाहिए कि आप भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता में सब ज्ञान दिया हुआ है, बड़ा ही प्रैक्टिकल ज्ञान है।
जीवन कैसे जीना है सब भगवत गीता में दिया है। तो हम भी पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, समझाएं लोगों को कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, गीता पढ़ो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, अपने जीवन के जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करो। आत्मा तभी पूरी तरह संतुष्ट और परम आनंद को प्राप्त करेगी जब वो भगवान की भक्ति करे। तब तक कि संसार में चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर नहीं हो, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई फर्क नहीं पड़े। सभी के जीवन में यहाँ पे जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, ये सबके साथ है, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए अगर हम परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा को पूरी तरह से तृप्त और संतुष्ट करना चाहते हैं। तो ये लोगों को बताना चाहिए, हमें खुद भी पालन करना चाहिए और जाकर दूसरों को बताना चाहिए कि भगवत गीता पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और ये आपकी भक्ति आगे बढ़ती रहेगी और जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी आनंद भी जीवन में बढ़ता रहेगा। हरे कृष्ण।